जम्मू कश्मीर सरकार ने सब इंस्पेक्टर के ओहदों पर भर्ती का अमल शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पुलिस महकमे के सब इंस्पेक्टर के 1200 ओहदों पर भर्ती के लिए उम्र में थोड़ी छूट देने का भी फैसला किया है। जहां ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद 28 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है, वहीं ओहदों की तादाद भी 800 से बढ़ाकर 1200 कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अपने पर्सनल ट्विटर पेज पर एक ट्वीट के जरिए ये ऐलान किया है कि ट्वीट में कहा गया है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टरों की भर्ती में उम्मीदवारों के लिए एक मुश्त उम्र में छूट देने का फैसला लिया है। उम्र की हद 28 से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है और यूटी कैडर ओहदों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जो कि अब 800 से बढ़ाकर 1200 कर दी गई है। जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 1200 सब इंस्पेक्टर ओहदे को भरने के लिए भर्ती अमल शुरू कर दिया है। बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि दरखास्तनामा जमा करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जेकेएसएसबी एसआई रिक्रूटमेंट के लिए किए गए आज कम तालीमी अहलियत ग्रेजुएशन है। उम्मीदवारों का इंतखाब तहरीरी इम्तिहान और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। वहीं जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन दरखास्त की फीस 550 रुपए, जबकि रिजर्व कैटेगरी एसी/एसटी से आने वाले उम्मीदवारों के लिए 400 रुपए फीस रखी गई है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। एलजी मनोज सिन्हा ने पिछले दिनों सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग करके जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। जराये के मुताबिक हालिया दिनों में आम शहरियों की हलाकत पर तशवीश का इजहार करते हुए एलजी ने शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मीटिंग के दौरान अफसरान ने एलजी को दहशतगर्दाना हमलों की रोकथाम के लिए किए जा रहे इकदामात की जानकारी दी। मीटिंग में जेके पुलिस, आर्मी, नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जराये के मुताबिक मीटिंग के बाद एलजी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो ये अहम मीटिंग बुलाई गई एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से और इसमें कई अहम बातों पर बातचीत की गई और खासतौर से पुलिस कर्मियों को लेकर भी इसमें खास अहकामात जारी किए गए हैं कि किस तरीके से जो कामकाज है वो अभी और करना है। हालिया दिनों के दौरान वादी में दहशतगर्दों की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाए जाने के बाद मरकजी हुकूमत ने हिफाजती दस्तों की मजीद नफरी भेजने का फैसला किया है। सरकारी जराये के मुताबिक दहशतगर्दाना हमलों की रोकथाम के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के तकरीबन 5,500 एहलकारों को कश्मीर भेजा गया है। हिफाजती दस्तों की इजाफी नफरी भेजने का मकसद सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद चाक चौबंद करना है। जराये के मुताबिक वजारत दाखिला ने पिछले महीने वादी में सेंट्रल फोर्सेस की 55 कंपनियों को भेजने की हिदायत दी थी। इनमें से 5 कंपनियों को आइंदा हफ्ते तक मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिया जाएगा। सीएपीएफ की 25 कंपनियां सीआरपीएफ से, जबकि बाकी की कंपनियों की इंतखाब बीएसएफ से की गई है। हर कंपनी में 100 जवान होंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नज्मो-नस्क और इस्तेसाद दहशतगर्दी के लिए इस वक्त तकरीबन सीआरपीएफ की 60 बटालियन तैनात हैं, जबकि बीएसएफ हिंद पाक सरहद की निगरानी पर मामूर है। हालिया हमलों के पेश नजर श्रीनगर और दूसरे इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। श्रीनगर में सीआरपीएफ के खवातीन दस्ते को भी तैनात किया जा चुका है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता अक्टूबर से दहशतगर्दाना हमले में अब तक 14 आम शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। वहीं इस दौरान हिफाजती दस्तों ने 112 दहशतगर्दों को हलाक और 135 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लीडरान और कारकुनों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। एनसी क़यादत को उस वक्त एक और बड़ा धक्का लगा जब गांदरबल में 3 दर्जन से ज्यादा एनसी कारकुनों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इनमें ब्लॉक सतह के ओहदेदार से लेकर सरपंच, पंच और बल्दिया के वार्ड मेंबर शामिल हैं। वाज़ेह हो कि कुछ दिन पहले ही सीनियर लीडर शेख इशफाक जब्बार ने जिला सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ऐसी खबर है कि इशफाक जब्बार ने पार्टी आला क़यादत से नाराज होकर इस्तीफा दिया है और वो किसी दूसरी जमात में शामिल हो सकते हैं। ताहम इस्तीफे का ऐलान करते वक्त उन्होंने इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा था कि वो बदस्तूर पार्टी में बने रहेंगे। लार ब्लॉक कारकुनों की मीटिंग में इस्तीफे का ऐलान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि सभी कारकुनों ने अपना इस्तीफा साबिक जिला सदर इशफाक जब्बार को भेजा है। लार ब्लॉक के सदर शौकत नजर का कहना है कि पार्टी कारकुनान जिला सतह इंतखाब की पहले से इत्तला न दिए जाने से नाराज हैं। मीटिंग में वाकुरा से डीडीसी मेंबर मोहम्मद अशरफ और गांदरबल के डीडीसी मेंबर पीर मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद थे।
आज का जो ये माहौल चल रहा है, जो इस पार्टी में चल रहा है, ये वो पार्टी नहीं है जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के आइडियोलॉजी पे, उसकी सोच पे चल रही थी। इन्होंने हमें यहाँ पर इग्नोर किया। बार बार हमारे कहने से हम यही कहते थे कि पार्टी को मजबूत किया जाए। ड्राइव हम लोगों ने की यहाँ पर, उसके बाद डेलीगेट किए। जब परसों इन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाया गया, हमें पूछा नहीं गया, हमें साइड लाइन किया गया। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में इस वक्त रिजाइन चल रहे हैं और मैं कायम मुकाम ब्लॉक प्रेसिडेंट लाड़ का हूँ और मैंने सोचा अब मैंने भी अपने डेलीगेटों को बुलाया है, हम भी रिजाइन करें। आज मैं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन करता हूँ। जहाँ तक पार्टी का मसला है, ये इन्होंने पिछले 2002 में भी यही किया था। यहाँ पे कुछ चंद लोग हैं जिनको उमर साहब देख रहा है, टाई बांध के आ रहे हैं, वो उनके पास उनको अपने वोट भी नहीं है, तो वो इलाके की या डिस्ट्रिक्ट का क्या फैसला करेंगे। उन लोगों के साथ अपने लोग भी नहीं है, उनके साथ अपने घर के वोट भी नहीं है। वोट जहां से कास्ट होते हैं वहां से कभी आज तक इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी कि हमें वोट कहां से कास्ट होते हैं, हमें कहां से हमारी अक्सरियत बढ़ती है, कहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत हो रही है और कहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर हो रही है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमारी जमात है, शेरी कश्मीर की जमात, मगर जो इन्होंने जो वो गंद मचाई इन्होंने आज के नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने, इसी के खिलाफ हम एहतजाजन रिजाइन कर रहे हैं। ब्लॉक प्रेसिडेंट जो मौजूद है शौकत साहब, इसकी हाजिरी में हमने आज तकरीबन 42 डेलीगेटों ने इस्तीफा दे दिया है। वो ये है, वो लिस्ट ये है, देखिए। जम्मू में कारोबार से जुड़ी कई नामी गिरामी शख्सियात और साबिक कांग्रेस लीडरान ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। त्रिकोट नगर वाक़े पार्टी ऑफिस में सूबाई सदर रविंद्र रैना की मौजूदगी में साबिक कांग्रेसी लीडर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के 2 दफा सदर रह चुके YV शर्मा और दीगर लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। इनका कहना है कि बीजेपी ही मुल्क की वाहिद ऐसी पार्टी है जिसमें हर तबके को साथ लेकर चलने की सलाहियत है। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शक्ल में मुल्क को ऐसी क़यादत हासिल हुई है जिसने मुल्क की हमाजेहत तरक्की की राह हमवार की है। रविंद्र रैना ने पार्टी में शामिल हुए नए लोगों का खैर मकदम करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों से मुतासिर होकर बड़ी तादाद में लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। बहुत ही मान योग सम्मानीय श्रीमान YV शर्मा साहब, जो कई बार जम्मू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के यहाँ के इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे और हमारे जम्मू की एक बहुत बड़ी शान है, एक बहुत बड़े थिंक टैंक विजनरी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति श्री YV शर्मा साहब ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमें बेहद खुशी है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम बड़ी तेजी से लहरा रहा है। बीजेपी का विस्तार पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार आज बीजेपी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बड़ी तेजी से मजबूत हो रही है, आने वाले डिलिमिटेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कई चीज़ों से प्रभावित होकर, कई चीज़ों से प्रेरणा लेके आज एक बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और मैं विश्वास दिलवाता हूं रैना साहब को, जुगल जी को, सबको यहाँ पे जो डाइस पे हैं कि पार्टी की पॉलिसीज़ के अनुसार हम अपना कामकाज करेंगे। जो भी इनकी हिदायत होगी, जो भी इनकी पॉलिसीज़ होंगी, हम उनको इकट्ठे बैठ के उनको सोच समझकर, क्योंकि एक बात ये माननी चाहिए मेरे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर is very, very important as well as it occupies a special state, it occupies a special place amongst all the states of the country. उधर साबिक MLC और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर असगर अली के एजाज में जम्मू में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। गांधीनगर वाक़े पार्टी ऑफिस में कारकुनों ने असगर अली को स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने पर मुबारकबाद पेश की। वाज़े हो कि पिछले दिनों पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने असगर अली को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर नामजद किया था। इससे पहले असगर अली सूबाई सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। इस मौके पर कारकुनों से खिताब करते हुए स्टेट जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हमें अपनी जद्दोजहद जारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि जेके अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को साथ लेकर चलने को लेकर पुरज़्म है। उन्होंने साथ ही कहा कि पार्टी जज्बाती मुद्दों के बजाय अवाम के बुनियादी मसाइल के ठोस हल के लिए अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेगी। हकीकत है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो अपना एक रोल जो है यूटी में निभा रही है और जिसके लिए मैं समझता हूँ कि
ये जिम्मेदारी जो है मुझको बहुत संभल कर निभानी पड़ेगी और लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर पूरा उतरना मेरा फ़र्ज़ बनता है। पीरकोट रामबन के काउबाग में हुए सड़क हादसे में जख्मी एक और बच्ची की मौत हो गई। हादसे में अब तक 2 बच्चों की जान जा चुकी है। वाज़ेह हो कि पिछले 8 नवंबर को शाम 5 बजे के करीब मोटरसाइकिल रिक्शा के खाई में गिरने से यह हादसा पेश आया था। रिक्शे में ड्राइवर समेत 10 बच्चे बैठे हुए थे। इनमें से 6 साला वीर भान की मौके पर ही मौत हो गई थी। ड्राइवर रामपाल का बेटा था। रामपाल खुद भी शदीद तौर पर जख्मी है। वीर भान के अलावा रामपाल की बेटी चमेली और दूसरा बेटा सूरज भान भी रिक्शे में था। इन तीनों के अलावा दीगर जख्मी बच्चों का जीएमसी जम्मू में दाखिल कराया गया है, जहां इलाज के दौरान 12 साल के सलमा की भी मौत हो गई। खबरों के मुताबिक मजीद 4 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बताते हैं कि वादी चिनाब में आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। आमतौर पर हादसे का सबब तेज रफ्तारी और सीट से ज्यादा सवारी बिठाया जाना होता है। पुलिस ने पुंछ जिले के मेंढर में पिछले महीने हुए कत्ल मामले की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पिछले 2 अक्टूबर को ताहिर महमूद नाम के शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हुई थी। मकतूल की लाश धारखलून इलाके से बरामद की गई थी। मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में ताहिर की अहलिया और उसके साथी को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ मेंढर के मुताबिक कत्ल का सबब नाजायज ताल्लुकात था। पुलिस का कहना है कि अपने आशना के साथ मिलकर ताहिर की बीवी ने कत्ल की साजिश रची। तहकीक की पेशरफत के हवाले से जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने सहाफियों को बताया कि मामले की जांच जारी है और मुलजिमों से पूछताछ के बाद वारदात से मुतालिक मजीद इंकिशाफ हो सकते हैं। अक्टूबर को पुलिस स्टेशन गुरसाई में एक सस्पिशियस डेथ पे एक रिपोर्ट डाली गई थी और उसमें इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग शुरू की गई थी। उसका टेक्निकल सपोर्ट लिया गया और मटेरियल एविडेंसेस पे भी ये पाया गया कि वो कुछ लोगों की वजह से उसकी मौत हुई थी। उसको एफआईआर में तब्दील किया गया उस रिपोर्ट को, और जो एक्यूज थे उसमें उसके मरने का जो बायस बने थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या उसमें मज़ीद कोई और इन्वेस्टिगेशन? हाँ, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो डेवलपमेंट होगी वो आपसे शेयर की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात में इजाफे के बाद सभी अजला में इंतजामिया हरकत में आ गई है। इसके तहत टेस्टिंग, ट्रेसिंग और कोविड ज़ाब्तों की पासदारी को यकीनी बनाया जा रहा है। वाज़ेह हो कि पिछले 9 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में 13 अफराद की वायरस से मौत हो चुकी है। इसी तरह मुतासरीन की तादाद में भी इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा मामले बस्ती और शुमाली कश्मीर से आ रहे हैं। इनमें श्रीनगर सरे फहरिस्त है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी श्रीनगर में सबसे ज्यादा 59 मामले सामने आए। इसके पेश नजर जिला इंतजामिया ने बाहर से आने वाले सयाहों के लिए एयरपोर्ट पर ही कोविड टेस्टिंग का इंतजाम किया है। जिला तरक्याती कमिश्नर एजाज असद ने लोगों से शादी ब्याह की तकरीबात के दौरान कोविड ज़ाब्तों की पासदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि वायरस की रोकथाम को लेकर अवाम को किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उधर डोडा में सेहत के शोबे से मुतालिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए जिला अस्पताल को जदीद आलात से लैस एम्बुलेंस फराहम कराई गई। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ओपीडी ब्लॉक में एक प्रोग्राम के दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर विकास शर्मा ने चीफ मेडिकल ऑफिसर को बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सौंपी। इस मौके पर नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के जनरल मैनेजर, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट और महकमा सेहत के सीनियर एहलकार और डॉक्टर्स भी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये एम्बुलेंस नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की जानिब से CSR स्कीम के तहत फराहम कराई गई है। एम्बुलेंस के जरिए हंगामी सूरत हाल में मरीजों को बर वक्त बड़े अस्पतालों में मुंतकिल करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि एम्बुलेंस की फराहमी से मरीजों को बर वक्त बेहतर इलाज फराहम कराया जा सकेगा। तो ये एम्बुलेंस आज फराहम कराई गई है, जदीद हालात से लैस है ये एम्बुलेंस, और कहीं ना कहीं जो मरीज हैं अब उनको और ज्यादा सहूलत हासिल होगी, क्योंकि जो मरीज होते हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होता है। इसी के मद्देनजर ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी।